सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सामान्य हिंदी का प्रथम पेपर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आपका जवाब अब तक आ जाना चाहिए। जिन्होंने घोंसले दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक डैश मोतियों से डैश बूंद कॉमा जड़ा। बी ऑप्शन थाल कॉमा जड़ा। ऑप्शन सी थाल कॉमा जड़ा। ऑप्शन डी घड़ा कॉमा खड़ा। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। तो इसका जवाब जिन्होंने बी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका जवाब अब तक आ जाना चाहिए। जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है और उनका बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस है। 3 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम का में रहना चाहिए। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। इसका जवाब बहुत ही आसानी से आपका आ जाना चाहिए। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवती, भगवनी, भागवती, भाग्यवान। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। भगवती जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है। एक कथन दिया हुआ है। इसमें प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि वाचक शब्द कौन सा है? इसमें त्रुटि आपको पहचाननी है। दार्शनिक में त्रुटि है, प्लेटो में त्रुटि है, कि प्रत्ययवादी में त्रुटि है, कि आत्मवादी में त्रुटि है? अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। जिनका दार्शनिक है उनका बिल्कुल सही है। दार्शनिक कैसे होगा? दार्शनिक में जो रफ का जो मात्रा है वो इससे पहले होगा, सी के मात्रा से पहले होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दार्शनिक का सही जवाब होगा, ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, 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 जागरण, पुनर्जागरण। जिनका जवाब डी है उनका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह है 8वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। किससे माना गया है? महत्वपूर्ण रचना माना गया। पहला दृष्टि, दूसरा जो है तुलना, तीसरा है सी ऑप्शन जो आपका दिया है पन्ने, और डी ऑप्शन दिया है और। तो जिन्होंने दृष्टि किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना मानी गई, ठीक है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेष्य। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। 9वें प्रश्न का जवाब होगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगले 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और अलंकार। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। अर्थ में निहित हो, यानी सीधे अर्थ की बात कहिए तो क्या होगा? अर्थालंकार। इसका सीधे सीधे आपको जवाब क्या मिल जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है 11वां प्रश्न और 11वें प्रश्न का जवाब आप देना चाहेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। 11वें प्रश्न जो है, दिए गए विकल्पों में से
किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ठीक है, बहुवचन रचनाएं हैं, तो ये बहुवचन रचनाएं दिया है, तो इसमें कौन सा जो है एक वचन होगा इसका, ये पूछा गया। ठीक है, तो बहुवचन रचनाएं तो पहले से ही बहुवचन में दिया गया है, इसका क्या एक वचन होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रचना, इसका रचना का क्या होगा? बहुवचन रचनाएं, बहुवचन पहले से दिया हुआ है रचनाएं, इसका एक वचन क्या होगा? तो रचना होगा। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार है? किसी की बात किसी और पर डाल के कही जाए वह कौन सा अलंकार होगा? इसका जवाब आप जल्दी से जल्दी दीजिए। जिन्होंने इसका अन्योक्ति जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब तक आप 12 प्रश्न कर चुके हैं। इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? नहीं है, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें साहित्य लहरी, सूर सागर और सूरावली और सुंदर विलास, इसे सूर सागर और सूर रावली ये तो हर किसी को लगभग पता होना चाहिए। इन दोनों में कंफ्यूजन जिनका है वह कंफ्यूजन अपना दूर करे। इसका आंसर होगा सुंदर विलास। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ, शिवानी, कृष्ण सोबती, अमृता प्रीतम। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जवाब बहुत लोगों को शायद न आ रहा हो, तो जिनको न आ रहा है वो इसका जवाब जान ले। राजी सेठ, इसको किसने, ये किसका उपन्यास है? तो राजी सेठ का है। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आकांक्षी, सातिर, घमंडी, अनुभवी। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। इसका जवाब जिसका अनुभवी है उसका बिल्कुल सही है। अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, रामेश्वरम शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, इसका ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करिए। रामेश्वरम शुक्ल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन है? रामेश्वर शुक्ल, ऑप्शन डी अब। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से आर्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आर्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पावक है, वारण है, कानन है, सदन है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी कानन। ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? ज्यादा शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है? अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो क्रिया विशेषण होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? काया, सभा, कोस, कलेवर। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वह शायद इसको आसानी से कर ले जाए। इसका अर्थ क्या होगा? सभा होगा, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? स्तुति का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? प्रशंसा है, अशुभ है, शुभ है कि निंदा है? जिन्होंने इसका जवाब निंदा दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मतंग है, केसरी है, कपि है, हिरण है? आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब तक आपका जवाब आ भी चुका होगा, केसरी। जिन्होंने केसरी जवाब दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समय अनुकूल हम सही तरीके से चल रहे हैं और आसानी से आप अगर इस समय अनुसार करते हैं तो आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर ले जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से भर्ता लिखा है, यहां पे भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्तनी, भर्त्री, भर्तरी, या ऑप्शन डी भर्त्री।
तो जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित डैश हुई। ठीक है, अब इसका जवाब आप दीजिए। समाचार उत्तेजना कॉमा हो गया, ठीक है, भाषा कॉमा रचना, ठीक है, खुशी कॉमा प्रेम, संबंध कॉमा प्रतिक्रिया। अब हम 23वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। इसका जवाब काफी लोगों का आ चुका होगा। इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन होगा डी, संबंध में, मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रक्रिया हुई। ठीक है, ऑप्शन डी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, उपमा है या उत्प्रेक्षा है? जहां सा, सी, ये ज्यों आ जाए वहां समझ लीजिए सीधे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मार देना है उपमा पे। किस पे मार देना है? उपमा पे। जिनका उपमा जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन, वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुएं और वस्तु। जिन्होंने वस्तुएं मारी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या संजीव? अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। जिन्होंने संजीव किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यह बहुत ही पेचीदा प्रश्न था, इसको आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि यह रिपीटेड भी हो सकता है आने वाले पेपर में। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं। आपको इसका सही जवाब देना है। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके रचयिता कौन है? जायसी हैं। जो नोट नहीं कर रहे हैं वह लेखक के नाम नोट भी कर लें, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले प्रश्न पत्र के लिए। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन? अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रश्न नंबर होगा 31वां। क्योंकि हम पैराग्राफ को छोड़ दे रहे हैं, पैराग्राफ आसानी से आप रीडिंग करके उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? लघु। अब तक आपका जवाब आ गया होगा। लघु का क्या होगा? आज जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब छोटा। जिन्होंने छोटा किया है उनका बिल्कुल सही जवाब। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी। क्या पड़ी? आपको बताना है। आप इसको आसानी से बता सकते हैं। जिन्होंने उमड़ किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या पड़ी? उमड़ पड़ी। क्या पड़ी? इच्छा जोर से उमड़ पड़ी। बिल्कुल सही जवाब। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोथा डैश बाजे डैश, यह बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि आपको आसानी से नंबर दिला सकता है अगर आप थोड़ी सा भी ध्यान देके ऑप्शन को पढ़ें। काला कौमा घोड़ा, घोड़ा कौमा काला, चना कौमा घना। तो इसका जवाब क्या होगा? थोथा चना बाजे घना। ऑप्शन बी जिसका होगा उसका बिल्कुल सही है। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होगा? ठीक है, कौन सा अलंकार, मतलब जो भी है कौन सा अलंकार जो है होगा। तो इसमें वक्रोक्ति होगा अलंकार कि लाटा अनुप्रास अलंकार होगा कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा कि छेका अनुप्रास अलंकार होगा।
तो जिन्होंने छे का अनुप्रास अलंकार दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्थान का अनिष्ट होगा, उत्कर्ष होगा, चेतन होगा, पतन होगा। अब तक आपका जवाब आ भी जाना चाहिए। बिल्कुल सही, पतन। जिन्होंने पतन किया है उनका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आर्य की कौन सी भाषा थी यह आपको बताना है। अपभ्रंश थी, प्राकृत थी, पाली थी, वैदिक संस्कृत थी। जिन्होंने वैदिक संस्कृत किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। वैदिक संस्कृत, कौन सा वैदिक संस्कृत, किसका पूछा है? आर्य भाषा। ठीक है, आइए हम 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गर्व करना विकल्पों में से दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऐठ कर चलना, ओले पड़ना, दिन काटना, डिंग हाँकना। इसका जवाब जिन्होंने ऐठ कर चलना दिया है उसका बिल्कुल सही है। सोचिए, थोड़ी विचार करिए और तुरंत जवाब दीजिए। आइए हम 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करना ना भूलें, और लाइक नहीं किए हैं तो उसको भी जरूर करें। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश। उन्होंने एक सतरखी, ठीक है, एक सतरखी की कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक बीच में नहीं रोकेंगे। आइए इसका सही जवाब हम जानते हैं। परंतु घोषित, ठीक है, लेकिन कॉमा कंपन और अघोष किंतु समाप्त। इसमें क्या होगा? तैयार हो गए, किंतु क्या होगा? किंतु उन्होंने एक सतरखी, क्या है? एक सतरखी की कलम, ठीक है, एक बार उठा लेने के बाद काव्य को जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक वह अपनी पेन को नहीं उठाएंगे। तो ऑप्शन डी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और 38 में से जिन्होंने लगभग यानी 34 प्रश्न 38 किया है, 4 या तो 1-2 जो है पैराग्राफ का छोड़ के, बाकी जिनका 34 है उनका बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस है, वह आगे तैयारी और बेहतर से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, गुड़ ना दें, ठीक है, गुड़ ना दे गुड़ की क्या है? रोज तो करें, या तो सी बात तो करें, या डी ऑप्शन जो है वो राजा तो करें, ऑप्शन बी है जो वो क्या दिया हुआ है? लड़ाई तो करें। तो क्या हो सकता है इसमें? लोकोक्ति का विकल्प पूर्ण करें। अब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। जिन्होंने सी बात तो करें किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए हम आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में काल प्रयुक्त हो, कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? सामान्य भविष्यकाल, सामान्य संभाव्य भविष्यकाल और भविष्यकाल या अपूर्ण भविष्यकाल। देखिए इसमें क्या लिखा है? कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इसमें जहां आप शायद देख लीजिए, किसी की मतलब शायद है और कल की बात किया है, तो ये भविष्य में सीधे पता चल जा रहा है प्रश्न से ही कि ये भविष्य की बात कर रहा है और संभावना के साथ। ठीक है, संभाव्य, शायद नहीं भी हो शायद हो भी। ठीक है, तो शायद जहां लगा दिया वहां क्या हो गया? संभाव्य हो गया। इसी के साथ धन्यवाद।